वो आपके चरणों में प्रार्थना मदद की करता। हाँ, बाली जदी विदेशों में था और हद से ज्यादा विश्व में था। हाँ, वो तभी मन का उदार और मन का दानी था। खैर, क्या हुआ, एक दफा उसे भी अपना जोत दिखा दूंगा और उसकी इस करतूत की सजा देकर आऊंगा। भैया जी, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है और लक्ष्मण इसी वक्त किष्किंधा जाने के लिए तैयार है। लक्ष्मण जी, उम्मीद तो नहीं कि सुग्रीव इस तरह की नाफरमानी करे और खासकर हमसे ही बेईमानी करे। असंभव है कि हमें बेसब्री और बेकरारी वजह से ही ऐसे ख्याल आ रहे हों और बाद में खामखा ही परेशानी हो। इसलिए तुम किष्किंधा जाकर सिर्फ याद दिलाना, मगर अपनी जीवा पर ऐसा शब्द ना लाना जिससे बाद में परेशानी हो, क्योंकि मित्र से अगर कोई कसूर भी हो जाए तो उसे नरमी से पेश आना चाहिए। भैया जी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आप यहाँ अपने ख्यालों के पुलाव पका रहे हैं। उधर लक्ष्मण जी बड़ी देर से तशरीफ ला रहे हैं। क्रोध के मारे आंखों का रंग बेढंग हो गया है। ना मालूम उनकी नाराजगी का क्या कारण है। मस्तक पर सैकड़ों बल पड़ रहे हैं। बातें कहते समय गोया मुख से अंगारे जड़ रहे हैं। अफसोस, अब क्या बनाऊं और उनके सामने कैसे जाऊं। संभव है कि मुझे देखकर उनका क्रोध और भी विशेष हो जाएगा और खामखा का क्लेश हो जाएगा। महाराज, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं जाती हूँ और उनको मोम बनाकर आपके पास लाती हूँ। मगर जल्दी जाओ और किसी तरह उनके गुस्से को शांत कराओ। देवी सुखी रहो। ए मेरे देवर माला आओ। ए मेरे देवर बिगड़े क्यों देवर, आंखें हुई हैं क्यों लाल। ए मेरे देवर क्या खता हमसे हुई, क्यों हो रहे होते अंदर
आने के लिए कैसे हुआ परहेज, कैसा शर्म है कैसा बरम है, कैसी है दिल में मलाल। ए मेरे देवर बिगड़े क्यों देवर, आंखें हुई हैं लाल। ए मेरे धन्य धन्य दिन आज का जहां पधारे आप, मगर ताजुब है मुझे खड़े हो क्यों चुपचाप। जहाँ क्या बेचारा गुस्से को सहारा, अंदर पधारो यार। ए मेरे देवर बिगड़े क्यों देवर, आंखें हुई हैं क्यों लाल। ए मेरे भैया तुम्हें बुला रहे, कब से कर रहे जा, चल कर दर्शन दीजिए क्षमा करो अपराध। आते को रोके कोई जाते को रोके, किसकी बला है मजा। आते को ऐ मेरे देवर बिगड़े क्यों देवर, आंखें हुई है क्यों लाल। ए मेरे वीर लक्ष्मण आप कहिए, मिजाज तो प्रसन्न है। मुझ का आश्चर्य है कि आप जहां क्यों खड़े हैं और आपके तेवर इस कदर क्यों चढ़े हैं। गुस्से को मारिए और अंदर पधारिए। देखिए देखिए आप अंदर चलने से क्यों परहेज कर रहे हैं और हम लोगों से इस कदर क्यों गुरेज कर रहे हैं। आइए आइए, ये भी तो आपका ही घर है, फिर आपको अंदर आने के लिए किस बात का डर है। चलिए बैठिए, उधर बैठिए। चलिए वीर लक्ष्मण कहिए, मिजाज तो खुश है, आइए तशरीफ लाइए। हाँ महाराज, आपकी बला से आप अपने मिजाज ठीक रखिए। आखिर इस नाराजगी की कोई वजह तो बताइए। महाराज आप अपने दिल से ही दरियाफत फरमाइए। लक्ष्मण जी, जहाँ तक मैं ख्याल करता हूँ मेरा कोई अपराध नहीं। हो महाराज, आपका ख्याल ठिकाने हो तो उसमें कुछ बात हो। हाँ, जब
ख्याल ही आसमान पर चढ़ा हो तो उसमें क्या क्या हो। हाँ महाराज, ख्याल तो आपको उस वक्त आता था जब बाली आपसे जंगलों की खाक छिड़वाता था। हाँ, अब आपका वो कांटा भी आपके दिल से निकल गया। हाँ, अगर अब भी आपका ख्याल ठीक और व्याकुल रहे, दुनिया में धन को अंधा, कौन अंधा बोले? मैंने अपने प्राण को बुलाया नहीं, मैंने भेज रखे हैं जासूस चारों तरफ, भेज लौट कर उनमें से कोई आया नहीं, लौट भूल जाऊं मैं जो तुम्हारे एहसान को, भूल मेरा जी में कमीनों का जाया नहीं। मैं हूँ उनकी नस्ल से जिन्होंने कभी, मैं हूँ जिन्होंने कोल से पाँव पीछे हटाया नहीं। आप जैसे इंसान पर भरोसा करके हमने अपने आप को धोखा दिया। हाँ, आपके काम पर क्या एतबार जिसके मुंह पर राम और बगल में तलवार। लक्ष्मण जी, मुझे माफ कीजिए, मेरे साथ तो कुछ इंसाफ कीजिए।
जरा ही नहीं तेरा करेगा जो देखो इन्हीं बातों ने तो डाला हमें आपको कृष्ण महाराज इन्हीं चिकनी चुपड़ी और इसके लिए माफी का खासगार हूँ। शुक्र है कि आपके दर्शन तो हो गए। ना मालूम कि आप जहां से जाकर कौन सी गहरी नींद में सो गए। इंतजार करते करते मेरी आंखें पक गई और आपकी राहें देखते देखते मेरी टांगें थक गई। और आप भी अगर लक्ष्मण जी नहीं जाते तो आप जहां पर काहे को आते। महाराज सिर्फ आपके तरफ से ही इंतजार था, मगर ये सेवक तो उसी वक्त चढ़ाई करने के लिए तैयार था। मुझे तो खुद भी पल पल भारी था। प्रमाम इस अरसे से गुप्त तरीके से उसकी तलाश का सिलसिला जारी था। उसकी अमल का सिलसिला बहुत जारी है। सुना दे ना उन्हें एक बार बिपता मेहरबा मेरी, सुना दे ना जे है एक ऐसी नाशानी ना गम हो ने का खटका है। जे है एक जहाँ है जे जुबा तेरी बहा हो गीजबा मेरी, जहाँ है किया जिस दम तज़किरा तूने मेरी मुसीबत का, किया जिस शक्ल है अब जहाँ तेरी बहा हो गीजे है मेरी, शक्ल है हमेशा है फिक्र उनकी मुझे, हमेशा रहती है फिक्र मुझे। नशा तो मिट गया मैं आपको क्या क्या निशानी दूं, नशा तो कौन वाकिफ कार है।
रास्ते पर मेरे बगन तसल्ली दूने चाहे मैं कसमें लाख खा जाऊं तसल्ली दूने लगी मैं मानने भला कहाँ कह नाम को मेरा ये बिल्कुल महाराज आपको किस तरह का लीजिए जे अंगूठी निशानी मेरी आप जल्दी से चलाने की तैयारी करें ऐ पवन सुत दलावर हनुमान जी आप ईमानदार इतनी हमारी कर जे जरूरी है जानकी जी को कहना आप कुछ दिन जरा इंतजार करें जैसा जे खड़ा भवन आपके सामने आप जल्दी से इस समय सवारी करें जे खड़ा लीजिए अपना समान सभी और खंजर कोलाड़ी वगैरह सभी लीजिए सब सीधे लंका में जाना जरूरी नहीं आप जहाँ से ही तलाश जारी करें सीधा लंका जानकी जी को कहना मेरी ओर से आप अपने से जरा होशियारी करें जानकी मुसीबत के होने को है खात्मा चंद दिन थोड़े जरा इंतजार करें अब मुसीबत है आशीर्वाद आपका तो मैं लंका को जड़ से हिला कर हटूं साथ
खाक मिट्टी मैं उसकी मिला कर हटूं साथ मेरे हैं। जो हुक्म हो तो रावण को खूनावे सहित मैं लगाया जिंदा जला कर हटूं। जो हुक्म हो तो पकड़ लाऊं जिंदा यहाँ या बाई पर उसको सुला कर हटूं। जो हुक्म हो तो जो मददगार हो उस महादुष्ट का शरबते मर्ग में उसको पिला कर हटूं। जो मददगार हो एक ही बार मैं उस मददगार को मैं हिमायत का बदला दिला कर हटूं। एक ही बार मैं उस मददगार को सामने आ गया मेरे कोई अगर खून के साथ उसको नहला कर हटूं। सामने आ गया मेरे किसी ने मेरे साथ हो जद अगर मैं बाही पे कोई गुल खिला कर हटूं। कि किसी ने मेरे साथ शान मारूंगा आकाश से पाताल तक सारी तकदीर अपनी चला कर हटूं। शान मारूंगा जब तक है जान में जान यशवंत सिंह मैं पता जानकी का लगा कर हटूं। साथ मेरे है आशीर्वाद आपका मैं लंका को जड़ से हिला कर हटूं। साथ मेरे